नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम 10th क्लास का पहला टॉपिक लेकर चलने वाले हैं और उसका नाम है भोजन। देखिए, मैं आपको बहुत ही आराम से समझा करके चलूंगा, बहुत ही धीरे धीरे प्यार से समझाऊंगा। यदि आपको फिर भी ऐसा लगता है कि कुछ छूट गया है या फिर कुछ समझ में नहीं आया तो उसको आप कमेंट्स में जरूर बताएं, जिससे हम आपको अगली वीडियो में उसको समझा सकें। तो देखिए, हम बात कर रहे हैं भोजन के बारे में। तो सबसे पहले बात यह आती है, सिंपल सा क्वेश्चन है, हम बहुत छोटी छोटी चीजों से लेकर के चलेंगे जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। सिंपल सा क्वेश्चन ये बनता है कि भोजन क्यों करते हैं, भोजन की जरूरत क्या है। हम भोजन खाते हैं, करते हैं, तो भोजन क्यों करते हैं, क्यों लिया जाता है भोजन। तो देखिए, आप जब भी कोई काम करते हो, जैसे कि आप खेलते हो, कूदते हो, पढ़ते हो, लिखते हो, सोते हो, जगते हो, कोई भी काम करते हो, तो काम करने के बाद आपका शरीर थक जाता है, जिसको आप क्या कहते हैं, थकावट, कि अब मैं परेशान हो गया, थक गया। तो आप क्यों थके, क्योंकि आपके शरीर में जो ऊर्जा होती है, जो आपके शरीर का पेट्रोल है, जैसे एक मोटरसाइकिल होती है उसमें हम पेट्रोल डलवाते हैं और पेट्रोल डलवाने के बाद वो मोटरसाइकिल कुछ दूरी तक जाती है और जाने के बाद यदि उसका पेट्रोल खत्म हो जाता है तो मोटरसाइकिल भी क्या हो जाएगी भैया, बंद हो जाएगी। और हमें अब मोटरसाइकिल को आगे ले जाने के लिए फिर से क्या डलवाना पड़ेगा, पेट्रोल। उसी तरीके से जब हम काम करते हैं तो हमें थकावट हो जाती है और थकावट होने से हमारी ऊर्जा में क्या आ जाती है भैया, कमी आ जाती है। तो हमें वापस से अपनी ऊर्जा में क्या करनी होगी, वृद्धि करनी होगी। और अपनी ऊर्जा को बढ़ाने के लिए, अपनी ऊर्जा में वृद्धि करने के लिए हम क्या करते हैं, भोजन करते हैं। क्या करते हैं, भोजन। अब ये भोजन कैसा भी हो सकता है, जैसे आपने पानी पिया, वो भी किसकी श्रेणी में आता है, भोजन है। आपने जूस पिया, वो भी क्या है, भोजन है। हो सकता है आपने कुछ बिस्किट खाए, वो भी क्या हो सकता है, भोजन है। आपने कुछ फल खाए, वो भी क्या हो सकता है, भोजन है। तो हमें जिस भी चीज से ऊर्जा मिल रही है वो सब क्या आता है भैया, भोजन की श्रेणी में आता है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन बनता है कि भोजन क्यों करते हैं। तो हमारे शरीर में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए या हमारे शरीर में ऊर्जा में जो कमी हो गई है उसको पूरा करने के लिए, उसकी पूर्ति करने के लिए क्या किया जाता है, भोजन किया जाता है। अब दूसरी बात आती है, आप ये पूछोगे कि सर भोजन में ऐसा क्या है कि ऊर्जा की पूर्ति कर देता है। तो भोजन में ध्यान रखना, पोषक तत्व होते हैं। क्या होते हैं भैया, पोषक तत्व। और ये पोषक तत्व जब हमारे शरीर में जाते हैं तो ये हमारे शरीर में टूट करके, पच करके विभिन्न विभिन्न तरीके से क्या करते हैं, हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो आप कह सकते हो कि ऐसे तत्व जो हमें क्या प्रदान करते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं। ऐसे तत्व जो हमें क्या प्रदान करते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं, वो क्या कहलाते हैं भैया, पोषक तत्व कहलाते हैं। ऐसे तत्व जो हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं क्या कहलाते हैं, पोषक तत्व कहलाते हैं। अब मानिए कि मेरे हाथ में ये बिस्किट है और मैं इसको खाता हूं, तो इसको खाने का जो तरीका है उसको कहते हैं प्रक्रिया। तो खाने की जो प्रक्रिया है उसको क्या कहा जाता है, पोषण कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया, पोषण। तो आप कह सकते हो कि भोजन को ग्रहण करना क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। या फिर पोषक तत्वों को ग्रहण करना, खाना क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। तो तीन बातें बताई मैंने आपको कि भोजन क्यों ग्रहण किया जाता है या क्यों खाया जाता है। तो किसके लिए खाया जाता है, ऊर्जा की पूर्ति के लिए। फिर मैंने बताया आपको पोषक तत्व। तो पोषक तत्व क्या होते हैं, जिनसे हमें क्या प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। चाहे आप पानी पियो, चाहे आप ग्लूकोज पियो, चाहे आप फल खाओ, कुछ भी खाओ, तो ये सभी क्या होते हैं, पोषक तत्व। अब बात आती है पोषण किसे कहते हैं। तो पोषक तत्वों को ग्रहण करना क्या कहलाता है भैया, पोषण कहलाता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि भोजन करने से लाभ क्या होता है हमको। भोजन करने से क्या लाभ है, यदि हम भोजन नहीं करें तो क्या होगा। तो भोजन करने से क्या फायदा होता है, क्या लाभ होता है। ठीक है,
इसकी बात करते हैं तो भोजन करने से क्या लाभ है। तो देखिए सबसे पहला आपको मैंने बताया था कि हमें क्या प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। तो भोजन करने से हमें क्या प्राप्त होती है भैया, ऊर्जा प्राप्त होती है, पहला पॉइंट हो गया। दूसरी बात आती है कि जब हम भोजन करेंगे तो हमारे शरीर में क्या आती है, मजबूती आती है। क्या आती है, शरीर कैसा होता है हमारा, मजबूत हो जाता है। यदि हम भोजन नहीं करेंगे तो शरीर कैसा हो जाएगा, कमजोर, और भोजन करते हैं तो शरीर कैसा हो जाता है, मजबूत हो जाता है। और यदि हमारा शरीर मजबूत होगा तो यदि आप छोटे बच्चे हैं तो धीरे धीरे आपकी क्या होगी, लंबाई बढ़ेगी, चौड़ाई बढ़ेगी, शरीर हष्ट पुष्ट होगा। तो शरीर की क्या होती है भैया, वृद्धि होती है। शरीर की क्या होती है, वृद्धि। आपका शरीर, छोटे बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा तो क्या हो रही है, उसकी वृद्धि। तो भोजन करने से शरीर की क्या होती है, वृद्धि होती है। और चौथा पॉइंट है कि यदि आप भोजन करते हो तो आप बीमार कम पड़ेंगे, और जब आप बीमार नहीं होंगे तो इसका मतलब है कि आपकी रोगों से लड़ने की जो क्षमता है वो अधिक है। मान के चलिए किसी व्यक्ति को मच्छर खा गया और उसको मलेरिया हो गया, इसका मतलब उसकी रोगों से लड़ने की जो क्षमता है शरीर की वो कमजोर है। और यदि आपको मच्छर खा गया और आपको कुछ भी नहीं होता है, इसका मतलब आपकी रोगों से लड़ने की जो क्षमता है वो कैसी है, अधिक है। इसको कहते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता। रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है क्या कहलाती है भैया, रोग प्रतिरोधक क्षमता। तो यदि हम समय समय पर टाइम से भोजन करते हैं तो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। इसका मतलब हम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, या फिर हम बहुत कम बीमार पड़ेंगे। यदि हम समय से भोजन लेंगे, समय से पानी पीते रहेंगे तो हमारे अंदर बीमारियां भी नहीं आएंगी। तो लाभ क्या हो गया, एक तो हमें क्या प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। दूसरा, हमारा शरीर कैसा हो जाता है, मजबूत हो जाता है। तीसरा, हमारे शरीर की क्या होती है, वृद्धि होती है, विकास होता है। और चौथा है कि हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ये आपको याद रखना है। तो मैंने आपको बताया था कि भोजन क्यों करते हैं भैया, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। उसमें क्या होते हैं, पोषक तत्व। पोषक तत्व को ग्रहण करना क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। इसके बाद बात आती है भोजन से क्या लाभ है। तो भोजन से ऊर्जा प्राप्त होती है, शरीर मजबूत होता है, वृद्धि होती है, विकास होता है, और रोग प्रतिरोधक क्षमता में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। अर्थात रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब बात आती है कि भोजन हमें कहाँ से मिलता है, हम भोजन कहाँ से ग्रहण करते हैं। जो हम खाते हैं, जैसे हम रोटी खा रहे हैं, हम सब्जी ले रहे हैं, हम फल ले रहे हैं, कुछ लोग मछली खाते हैं, कुछ अंडे खाते हैं, कुछ लोग मांस खाते हैं। तो ये सब हमें कहाँ से मिलता है। तो देखिए, यदि हम अनाज ग्रहण करते हैं, गेहूं खा रहे हैं, ज्वार, बाजरा, ये यदि हम सभी ग्रहण करते हैं, फल सब्जी, तो ये सभी हमें कहाँ से प्राप्त होती है भैया, पेड़ पौधों से। और यदि हम क्या खाते हैं, मछली खाते हैं, मांस खाते हैं, तो हमें ये किससे प्राप्त होता है, जीव जंतुओं से। ठीक है। तो भोजन को ग्रहण करने के आधार पर या भोजन को प्राप्त करने के आधार पर प्राणी 3 भागों में बटे होते हैं। प्राणी किसको कहते हैं, जीव जंतु। हम सभी किसके अंतर्गत आते हैं भैया, सभी समस्त प्राणी। समस्त प्राणी का मतलब है कि जीव जंतु हम सभी किस में आते हैं, प्राणियों में। तो भोजन के आधार पर समस्त प्राणियों को कितने भागों में बांटा गया है भैया, 3 भागों में बांटा गया है। कुछ ऐसे होते हैं जो केवल पेड़ पौधों से बना भोजन ही लेते हैं, जैसे हम और आप लोग अधिकतर क्या खाते हैं, गेहूं की रोटी खाते हैं, सब्जी बनाते हैं, फल खाते हैं, दाल खाते हैं। तो ये सभी चीज हमें किससे प्राप्त हो रही हैं, पेड़ पौधों से। तो हम कैसे हो गए, शाकाहारी। शाक का मतलब क्या होता है भैया, साग सब्जी, यानी कि जो हमें पेड़ पौधों से मिल रहा है। तो शाकाहारी कौन से होते हैं, जो केवल क्या खाते हैं, पेड़ पौधों से बने उस प्रोडक्ट खाते हैं, जैसे गेहूं, बाजरा, जौ। ठीक है। और दूसरे होते हैं मांसाहारी। मांसाहारी किसको कहते हैं, जो दूसरे जीव जंतुओं को खाते हैं, जैसे शेर। इसमें शाकाहारी में कौन आता है, जैसे मनुष्य भी शाकाहारी, मनुष्य को शाकाहारी नहीं, सर्वाहारी होता है मनुष्य। मनुष्य कैसा होता है भैया, सर्वाहारी। क्यों, क्योंकि वो पेड़ पौधों की चीजों को भी खा जाता है, और किसको खा जाता है, जीव जंतुओं को, मांस को भी खाता है। कुछ जगह ऐसी जहाँ मछली भी खाते हैं।
तो वो सर्वाहारी होता है। एक होता है शाकाहारी, एक होता है मांसाहारी, एक होता है सर्वाहारी। शाकाहारी में कौन आते हैं? जैसे गाय, गाय केवल क्या खाती है? चारा खा रही है। भैंस, तो ये सभी क्या कहलाते हैं? शाकाहारी। शेर क्या हो गया भैया? मांसाहारी, क्योंकि ये कभी घास नहीं खाता है, तो शाकाहारी नहीं है, ये क्या है? मांसाहारी। और सर्वाहारी कौन है? मनुष्य। मनुष्य क्या है? पेड़ पौधों से बना भोजन भी खाता है, रोटी भी खाता है, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो मांस मछली भी खाते हैं। और तीसरा होता है सर्वाहारी, जो मनुष्य। मांसाहारी क्या खाते हैं? दूसरे जीव जंतुओं को खाते हैं। और शाकाहारी किसको खाते हैं? पेड़ पौधों से बने पदार्थों को खाते हैं। तो प्राणियों को कितने भागों में बांटा गया भैया? 3 भागों में। कौन कौन से? शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। शाकाहारी कौन होते हैं? जो पेड़ पौधे या उनसे बने पदार्थों को खाते हैं। मांसाहारी किनको कहते हैं? जो जीव जंतु या जीव जंतुओं के मांस को खाते हैं, उनसे प्राप्त पदार्थ को खा रहे हैं। सर्वाहारी जो किसको खाते हैं? पेड़ पौधों के पदार्थ को भी खाते हैं और जीव जंतुओं को भी खाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? सर्वाहारी। जैसे कि मनुष्य। कुत्ता भी होता है, कुत्ता आपने देखा होगा रोटी भी खाता है और मांस भी खाता है, तो कुत्ता भी क्या होता है? सर्वाहारी होता है। ठीक है भैया, तो आप याद रखना। अब बात आती है कि भोजन के स्रोत क्या होते हैं। स्रोत का मतलब है कि भोजन, जैसे हम भोजन, स्रोत का मतलब क्या होता है कि हम भोजन कहाँ कहाँ से ले सकते हैं। जैसे अनाज से, दालों से, फलों से, सब्जियों से। स्रोत का मतलब क्या होता है? जिस चीज से किसी की उत्पत्ति होती है, निकलता है, वो क्या कहलाता है? उसका स्रोत कहलाता है। जैसे पहाड़ है और यहां से नदी निकल रही है, तो उस नदी का स्रोत क्या हो गया भैया? ये पहाड़ हो गया। समझ में आ गई बात? तो स्रोत क्या हो गया? जहां से हम भोजन प्राप्त करेंगे। तो देखिए, स्रोत समझने से पहले आप ये समझ लीजिए कि हम स्रोत में क्या क्या लेते हैं। जैसे हमारा उद्देश्य क्या होता है? जैसे हम अनाज खाते हैं, तो हम अनाज से क्या प्राप्त करना चाह रहे हैं? कि हम अनाज को खाते हैं, ऊर्जा। लेकिन वो कौन सा पदार्थ है जो हमें ऊर्जा दे रहा है? बात समझने की कोशिश करना कि जैसे हम भोजन ले रहे हैं, तो मैंने आपसे बोल दिया कि हम गेहूं की रोटी खाते हैं, तो आप ये कहोगे साहब कि गेहूं की रोटी में ऐसा क्या होता है जिससे हमें ऊर्जा मिलती है? मेरा उद्देश्य प्यारे बच्चों ये है कि आपको हर चीज समझा के चलूं, रटाना नहीं है। तो अपन को एक एक कंसेप्ट क्लियर करना है, क्योंकि रट तो आप पहले ही बहुत चुके हैं। और यदि मान के चलो कि अपन को कोई ऐसी चीज समझ में नहीं आती है, तो कमेंट्स में जरूर बताना। ठीक है, भोजन के स्रोत की बात करते हैं। तो भोजन के स्रोत का मतलब क्या है कि हम भोजन कैसे, किस रूप में प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन अब मैंने आपको बताया कि हम अनाज की रोटी खाते हैं, तो अनाज की रोटी खा रहे हैं, तो उस रोटी में ऐसा क्या है कि हमें ऊर्जा मिल रही है? तो देखिए क्या क्या होते हैं भोजन के अवयव या पोषक में। कार्बोहाइड्रेट, अभी मैं समझाऊंगा, विस्तार से समझाऊंगा आपको ये चीजें क्या होती हैं। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, तो हमारा भोजन करने का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो इन सबको प्राप्त करना होता है। यानी कि हम भोजन खा रहे हैं, रोटी खाते हैं, दूध पीते हैं, सब्जी खाते हैं, तो इन सभी में ये उपस्थित होते हैं। हमारा उद्देश्य कि हम इनको प्राप्त कर लें, और इनको प्राप्त करने के लिए हमें क्या लेना पड़ता है? भोजन। और भोजन हम किस स्रोत के काम में लेते हैं वो हम यहां पर चर्चा करेंगे। तो ध्यान रखना, भोजन हम किस लिए करते हैं भैया? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, रेशे, इन सभी को प्राप्त करने के लिए करते हैं। ठीक है, अब किस स्रोत के रूप में काम में लेते हैं? देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम क्या खाते हैं? अनाज खाते हैं। क्या खाते हैं भैया? अनाज। तो अनाज में ऐसा क्या है कि हमें ऊर्जा देता है? तो अनाज में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है भैया? देखो नाम से ही स्पष्ट है, कार्बोहाइड्रेट। मैं इसको लिख सकता हूं हाइड्रेट। नाम क्या लगेगा? कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, यही नाम है ना इसका, बस इसको अलग कर दिया है। तो कार्ब से मतलब कार्बन, ओ से मतलब ऑक्सीजन, हाइड्रेट से मतलब हाइड्रोजन।
तो कार्बोहाइड्रेट में क्या किससे बना होता है भैया? कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से बना होता है। क्या? कार्बोहाइड्रेट। तो अनाज से हमें क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट प्राप्त करने के लिए हम क्या खाते हैं? अनाज खाते हैं। अब अनाज में आप क्या लेते हो? जैसे गेहूं, ज्वार, बाजरा, जौ, ये सभी क्या चीज होती हैं? अनाज होते हैं। ठीक है, तो पहला स्रोत क्या हो गया? अनाज। अनाज से हमें क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट। नाम क्या है? कार्बोहाइड्रेट। कार्ब मतलब कार्बन, ओ माने ऑक्सीजन, हाइड्रेट माने हाइड्रोजन। तो हमें कार्बोहाइड्रेट किस किस से बना होता है? कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर के बना होता है। जैसे अभी आपसे कहें कि मकान किससे मिलकर बना होता है, तो ईंट, सीमेंट, बजरी, पानी। ऐसे ही कार्बोहाइड्रेट किससे मिलकर बना होता है? कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। यानी कि जब हम इसको मकान को तोड़ेंगे तो मकान में क्या क्या निकलेगा? ईंट निकलेगी, बजरी निकलेगी, सीमेंट निकलेगा। ऐसे ही कार्बोहाइड्रेट को यदि हम तोड़ेंगे तो क्या क्या निकलेगा? कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। और अनाज के रूप में हम क्या खाते हैं? गेहूं, ज्वार, बाजरा, जौ आदि और भी पदार्थ होते हैं। अनाज से हमें क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट मिलता है। अब ये कार्बोहाइड्रेट कैसे ऊर्जा देता है, क्या होती है, ये सारी बातें अपन आगे अगले इसी टॉपिक में आगे अगली क्लास में करेंगे। अब देखिए अगला दाल के बारे में। तो दाल में क्या होता है भैया? दाल से हमें क्या प्राप्त होती है? प्रोटीन प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? प्रोटीन। और दाल हमें किनसे प्राप्त होती है? फलीदार पौधों से। किनसे प्राप्त होती है? फलीदार पौधों से। जैसे चना, मूंग, सोयाबीन, अरहर आदि। तो ये सभी इनसे हमें क्या प्राप्त होती है? दाल। और दाल हम किस लिए खाते हैं? जिससे हमें क्या मिल जाए? प्रोटीन मिल जाए। ठीक है, अगली बात करते हैं अपन सब्जियों के बारे में। हम सब्जियां खाते हैं भैया, तो सब्जियां आप जानते हो कि पेड़ की एक छोटी सी चीज समझ लो आप कि कोई भी पौधा होता है, पेड़ होता है, पादप होता है, तो उसमें क्या क्या होता है? एक हमारा खेत बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, तो सबसे पहले हम उसमें क्या डालते हैं? जाकर के बीज। क्या डालते हैं भैया? बीज। बीज डालने के बाद उसमें धीरे धीरे क्या निकलती हैं? जड़। जड़ से क्या निकलता है? तना। तने से क्या निकलती हैं? धीरे धीरे शाखाएं निकलती जाती हैं, इधर उधर शाखाएं बनती जाएंगी। शाखाओं में क्या लगेगी भैया? पत्ती लगेंगी। पत्तियों में क्या आते हैं? फूल आते हैं। और फूल से हमें क्या प्राप्त होता है? फल। मैं केवल आपको इनका नाम याद करने के लिए ये बातें बताई हैं कि एक पौधे के अंदर क्या क्या होता है। बीज होता है, जड़ होती है, तना होता है, शाखाएं होती हैं, इनको भी अपन तने में ही मानते हैं, पत्तियां होती हैं, फूल होता है और क्या होते हैं? फल होते हैं। ठीक है, तो ये सभी चीजें होती हैं, आपको याद रखना है क्या क्या होती है? बीज, जड़, तना, पत्ती, फूल और फल। अब देखिए बात करते हैं सब्जी की। तो सब्जी हम किस किस से प्राप्त करते हैं? तो पेड़ की पत्तियों को भी सब्जी के रूप में काम में लेते हैं। कई सब्जियां ऐसी होती है जिनमें हम पत्ती खाते हैं पेड़ की, कई ऐसी होती है जिनमें जड़ को खाते हैं, जैसे गाजर हो गई, उसको जड़ को, गाजर एक जड़ होती है। ठीक है, कई में हम तना काम में लेते हैं, जैसे गन्ना खा रहे हो आप तो गन्ना क्या हो गया? तना हो गया। तो ऐसे हम पेड़ में जड़, तना, पत्ती सभी चीजों को किसके रूप में काम में लेते हैं? सब्जी के रूप में काम में लेते हैं। सब्जी से हमें क्या मिलती है भैया? बहुत सारी विटामिन मिलती हैं और खनिज तत्व मिलते हैं, जल की पूर्ति होती है, प्रोटीन्स, बहुत सारी चीजें हमें किससे प्राप्त होती हैं? सब्जियों से प्राप्त होती हैं। अगली बात करते हैं भैया तेल के बारे में। तो देखिए तेल कहां से प्राप्त होता है? तेल किसी पौधे के बीज से या फिर फल से निकाला जाता है। ठीक है, किसी भी पौधे के बीज को यदि अपन मशीन में डालते हैं तेल निकलता है। यदि कई पौधे ऐसे जिनके फल को डालते हैं तो तेल निकलता है और उस तेल को हम अपने काम में लेते हैं। तेल से आपको जानते हो क्या प्राप्त होती है? वसा प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है भैया? वसा। ऐसे ही हम घी खाते हैं, घी से भी हमें क्या प्राप्त होती है? वसा प्राप्त होती है। और भी पदार्थ प्राप्त होते हैं, लेकिन मुख्य क्या प्राप्त होता है? वसा। अगला है फल। आप बाजार में जाते हो और बाजार में जाके आपने क्या लिए भैया? आम लिया, अंगूर लिए,
तो ये सभी फल होते हैं, ठीक है। ये गीले फल हैं एक तरीके से कह सकते हो। और सूखे फल कौन से होते हैं? जैसे बादाम, अखरोट, काजू, ये सभी फल कौन से होते हैं? सूखे फल होते हैं। गीले फल या फल कौन से होते हैं? आम, अंगूर, ये भी फल हैं, ये भी फल होते हैं, लेकिन ये सूखे फल कहलाते हैं जिनको अपन मेवा कहते हैं, और ये गीले फल हैं। तो फलों से हमें क्या प्राप्त होता है? विटामिन, खनिज, पोषक तत्व, जल आदि हमें किससे प्राप्त होता है? फलों से प्राप्त होता है। आगे बात करते हैं हम अंडा। तो अंडे से भैया हमें क्या प्राप्त होती है? प्रोटीन प्राप्त होती है। बहुत से लोग अंडा खाते हैं, तो अंडे से क्या प्राप्त होती है? प्रोटीन। कुछ लोग मांस खाते हैं, और क्या खाते हैं? मछली खाते हैं, तो इनसे भी क्या प्राप्त होती है? प्रोटीन प्राप्त होती है, ठीक है। कुछ ऐसे हैं जो दूध पीते हैं, दूध से भी क्या प्राप्त होती है? प्रोटीन प्राप्त होती है, ठीक है। तो ये सभी क्या चीजें? भोजन के स्रोत हैं। तो भोजन के स्रोत मैंने आपको बताया, एक बार जल्दी से बता देता हूं। एक तो हम क्या खाते हैं? अनाज। एक क्या खाते हैं भैया? दाल। और क्या खाते हैं? सब्जियां, और तेल, घी, फल, अंडा, मांस, मछली, और क्या बताया? दूध। तो ये सभी लिया जाता है। अनाज से क्या प्राप्त हुआ बताया अभी? कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। दाल से क्या प्राप्त होता है भैया? प्रोटीन। सब्जियों से क्या प्राप्त होती हैं? विटामिन, खनिज लवण, रेसे, प्रोटीन सभी प्राप्त होती हैं। तेल, घी से क्या प्राप्त होती है? वसा। फलों से क्या प्राप्त होते हैं? जो सब्जी फल एक ही बात है। विटामिन, खनिज लवण, रेसे, प्रोटीन। अंडे से मांस, मछली, दूध, इन सभी से क्या प्राप्त होती हैं? प्रोटीन प्राप्त होती हैं। तो आपको ये याद रखना है। जब आप बीमार होते हैं, तो बीमार होने पर जब डॉक्टर हमें चेक करता है, तो वो ये देखता है कि हमारे शरीर में किस चीज की कमी हुई है। कार्बोहाइड्रेट की कमी हुई है। यदि हमें उल्टी दस्त हो गए मान चलो, तो हमारे शरीर में किसकी कमी हुई? कार्बोहाइड्रेट की। तो वो हमें क्या करता है? डॉक्टर बोतल चढ़ा देता है, और बोतल में जो ड्रिप होती है, जो दवाई गिरती है धीरे धीरे, वो क्या होती है भैया? कार्बोहाइड्रेट होती है, ठीक है। यदि हमारे शरीर में दाल की कमी होती है, तो डॉक्टर कहता है कि भैया इनको दाल खिला देना। यदि हमारे शरीर में विटामिन, खनिज लवण, रेसे, वसा आदि की कमी हुई है, तो डॉक्टर हमें इन चीज़ों को खाने की सलाह देता है। यदि प्रोटीन की कमी हुई है, तो वो क्या कहता है? दूध पिलाओ, दूध में बॉर्नवीटा डाल के पिलाओ, ये फलाना डाल के पिलाओ। तो ये सभी चीज़ क्या होते हैं? भोजन के स्रोत होते हैं, और ये सभी क्या होते हैं? भोजन के पोषक तत्व होते हैं। इनको प्राप्त करने के लिए हम किनको खाते हैं? इनको खाते हैं। बात समझ में आ गई? इनको प्राप्त करने के लिए, कार्बोहाइड्रेट प्राप्त करने के लिए क्या खाते हैं? अनाज। यदि हमें कार्बोहाइड्रेट किसी दूसरी जगह से मिल जाए, जैसे मैं बताऊं आपको कि बहुत से खिलाड़ी क्रिकेट के मैदान में क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है। जब वो क्रिकेट खेल रहे होते हैं, या फिर वॉलीबॉल, फुटबॉल कुछ भी खेलते हैं, तो उस समय बहुत जैसे बॉलिंग कराता है, तो शरीर उसका थक गया। अब ऐसा नहीं है कि जाके वो तेज दौड़ के रोटी खा के आ जाएगा, कुछ खा के आ जाएगा। तो वहीं पर आपने देखा होगा मैच देखते समय कि बाउंड्री लाइन पर एक आदमी बोतल लेके घूमता रहता है। तो उस बोतल में क्या होते हैं भैया? पोषक तत्व होते हैं। तो वो उसको पी जाता है। तो जब वो पी लेता है, तो उसके शरीर में वापस से ऊर्जा की क्या हो जाती है? पूर्ति हो जाती है। चाहे वो पानी हो, यदि वो पानी भी है, तो पानी से भी शरीर में वापस से क्या आती है? एनर्जी आती है। इसलिए आपको कहते हैं कि बार बार क्या पीते रहना चाहिए? पानी पीते रहना चाहिए। तो ये सभी भोजन के स्रोत होते हैं, और ये सभी भोजन के अवयव होते हैं, ठीक है, जिनको हम प्राप्त करते हैं। अब हम बात करते हैं किसके बारे में भैया? भोजन के अवयवों के बारे में। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये जो आपको बताए हैं, इनको मैं विस्तार से समझाता हूं आपको। देखिए, तो बहुत ही प्यारा टॉपिक है, शानदार टॉपिक है। एक बार रिवाइज कर दूंगा आज जल्दी चलते चलते। तो देखिए, अवयव, अवयव किसको कहते हैं? जैसे एक थाली है, ठीक है। तो थाली में क्या होती है भैया? एक तो रोटी रखी होती है, ठीक है। एक कटोरी में क्या होती है? थोड़ी सी सब्जी होती है, दाल होती है, कुछ भी हो सकता है। इधर क्या रखी होती है? सलाद होती है आपकी, मूली, गाजर, प्याज, टमाटर, जो भी आप खाते हो, ठीक है। और क्या होता है? एक पानी का गिलास होता है। ये चीजें होती हैं। तो देखिए, ये सभी क्या कहलाते हैं? अवयव कहलाते हैं। अवयव माने जिनसे भोजन मिलकर के बना होता है। जैसे अपन मकान की बात करें, तो मकान किन किन से मिलकर के बना हुआ है?
मकान किन किन से मिलकर के बना हुआ है? एक तो इसमें क्या होती है भैया, ईंट होती है, ठीक है। एक क्या होता है इसमें, सीमेंट होता है, ठीक है भाई। एक क्या होता है इसमें, ईंट सीमेंट और क्या मिलाते हैं, सीमेंट बजरी वगैरह, और इसमें जल होता है, पानी, पानी मिलाते हैं। और लास्ट में उसकी क्या कर देते हैं अपन, पुताई कर देते हैं, मकान की पेंट कर देते हैं। ध्यान रखना, एक तो क्या होती है, ईंट होती है, ईंटों से मकान बनता है। और क्या लेते हैं अपन, सीमेंट लेते हैं इसमें, और क्या मिलाते हैं, जल मिलाते हैं। और फिर जब बन गया तो ऊपर से क्या कर देते हैं, पुताई कर देते हैं। तो देखिए ईंट किसका काम कर रही है, जैसे ये दीवार है, जैसे सपोज कीजिए ये दीवार है, तो यहां पर हम ईंट लगाते जाते हैं। तो इसका मतलब इस दीवार की जो ऊंचाई है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। क्या हो रही है भैया, बढ़ रही है। इसको क्या कहते हैं अपन, वृद्धि हो रही है, ग्रोथ हो रही है। तो अपन कह सकते हैं कि शरीर में वृद्धि करने वाले, ठीक है, शरीर में वृद्धि करने वाले। अब सीमेंट क्या काम करता है, सीमेंट जैसे ये ईंट है तो इनमें सीमेंट जगह जगह लगाते थे, तो सीमेंट क्या करता है भैया, मजबूत बनाता है। तो शरीर को मजबूत बनाने वाले, एक तो वृद्धि करने वाले, जैसे एक आदमी बड़ा हो गया लेकिन कमजोर है, समझ में आ गई, तो इधर तो बड़ा हो गया, इधर क्या हो गया, मजबूत हो गया। और क्या होता है, जल, ठीक है। और पुताई, पेंट, पुताई किस लिए करते हैं अपन, जिससे सीलन ना लगे दीवार में, दीवार बीमार ना हो, खराब ना हो, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, पुताई या पेंट करते हैं, ठीक है। तो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए। तो अब बात, इसको मैं हटा देता हूं और अब बात करते हैं अवयव की। तो अवयव कितने प्रकार के होते हैं भैया, यहां लिखा था जल। अवयव कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। एक तो होता है जो शरीर में वृद्धि करता है, शरीर की धीरे धीरे लंबाई बढ़ती है, चौड़ाई बढ़ती है, तो क्या करता है, वृद्धि करता है, विकास करता है। एक क्या होता है, शरीर को मजबूत बनाता है। एक क्या करता है, शरीर में पानी की पूर्ति करता है। और एक क्या करता है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। तो शरीर में जो वृद्धि करने वाले होते हैं वो कौन से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट और वसा। मैंने अभी आपको नाम बताए थे, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, जल, रेसे, फाइबर। जैसे कुछ फल ऐसे होते हैं जिनमें फाइबर होते हैं, रेसे होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, रेसेदार फल कहलाते हैं, ठीक है। और शरीर में वृद्धि करने वाले कौन से हो गए, कार्बोहाइड्रेट और वसा। मजबूत बनाने वाले कौन से होते हैं, प्रोटीन। और इसमें क्या आते हैं, जल और रेसे, ठीक है, जो शरीर में क्या करते हैं, पाचन शक्ति बढ़ाते हैं। दीवार जब अपन मकान बनाते हैं तो उसमें पानी से तलाई क्यों करते हैं, जिससे दीवार की पाचन शक्ति बढ़ जाए, कई सालों तक टिकी रहे। तो वही पाचन शक्ति बढ़ाने का काम कौन करते हैं, जल और रेसे शरीर की क्या करते हैं, पाचन शक्ति बढ़ाते हैं, ठीक है। और रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए क्या आते हैं भैया, विटामिन, खनिज लवण। तो भोजन में मैंने बताया आपको भोजन के अवयव, तो भोजन के अवयव ये देखो, थाली है अपनी, रोटी रखी हुई है, तो रोटी ने इसका कितना भाग घेरा हुआ है, लगभग 60-70% हिस्सा रोटी ने घेरा हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि 60-70%, जिसको मैं अभी आपको आगे समझाऊंगा, आगे चर्चा करेंगे इस चीज के बारे में। अब ये आप ये समझ लीजिए बस कि अवयव कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। एक ऐसा होता है जो शरीर में वृद्धि करता है, जैसे मकान से याद रखना, मकान में क्या होती है भैया, एक तो ईंट होती है, एक हम क्या करते हैं, सीमेंट करते हैं, एक क्या काम में लेते हैं, जल काम में लेते हैं, और एक क्या करते हैं, पेंट करते हैं। तो सेम ऐसे ही ईंट का काम है दीवार की ऊंचाई बढ़ाते जाना, ऐसे ही शरीर में ऊंचाई वृद्धि करने का काम किसका, कार्बोहाइड्रेट और वसा का। कोई आदमी मोटा हो गया, फैट, वसा, वृद्धि हो गई। और सीमेंट क्या करता है, मजबूत करता है, तो मजबूत बनाने के लिए कौन काम में आता है, प्रोटीन। जल, जल क्या करता है, उसकी पाचन शक्ति बढ़ा देता है। और पेंट, पेंट मतलब बीमारियों से बचाने के लिए, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता कौन करती है, विटामिन और खनिज लवण करते हैं, ठीक है। तो इन सभी के बारे में अपन एक एक करके चलेंगे। कार्बोहाइड्रेट क्या है, वसा क्या है, प्रोटीन क्या है, जल क्या है, रेसे क्या है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसे बढ़ती है, इन सभी के बारे में अपन आगे धीरे धीरे चर्चा करेंगे। लेकिन मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको बता देता हूं
कि आपको जो लिंक दी जा रही है उस लिंक में आप आराम से वीडियो को समझिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करना एक अंगूठे का निशान होता है उस पर लाइक कीजिए, एक घंटी का निशान होता है उस पर दबाइए उसको और उस पर ऑल को क्लिक कर देना, ठीक है। और शेयर करो, अपने जो साथ के विद्यार्थी हैं उनको शेयर करो, सभी को जोड़ो, जिससे क्या है कि हम क्लास को अच्छे से अच्छे और भी अच्छे से समझा सकें। अधिक से अधिक विद्यार्थी पढ़ेंगे तो सभी को फायदा होगा। तो आप यदि उनके दोस्त हैं, मित्र हैं, तो घर घर में पहुंचाइए, सभी को, जितने भी प्यारे बच्चे हैं सबको जोड़िए, जिससे क्या है कि वो भी इस चीज़ को समझ सकें। और मैं यहाँ पर आपने देखा होगा कि अपन बहुत धीरे धीरे आराम आराम से लेकर चल रहे हैं, फिर भी कुछ ऐसा हो जिसको हम जल्दी समझाया हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, जिससे मैं उसको फिर अगले दिन बहुत प्यार से धीरे से समझा सकूं, ठीक है। तो अगले वीडियो के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।